देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव के 2 चरण भी पूरे हो चुके हैं। ऐसे में यूपी के संभल लोकसभा क्षेत्र में मतदान 7 मई को तीसरे चरण में संपन्न होगा, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जनपद संबल की चनौसी में आयोजित लोकसभा युवा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मुजफ्फरनगर सदर से विधायक व प्रदेश सरकार में कौशल विकास एवं औद्योगिक शिक्षा विभाग राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने युवाओं को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए गुरु मंत्र भी दिए। कार्यक्रम समापन के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि संबल लोकसभा क्षेत्र से इस बार परमेश्वर लाल सैनी चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगे और हम 400 पार भी पहुंचेंगे। वहीं मीडिया द्वारा प्रियंका गांधी के बयान की देश के लिए सबसे पहले मंगलसूत्र उनकी मां का कुर्बान हुआ था और राज्य मंत्री ने कहा कि हमने तो वह मंगलसूत्र कभी नहीं देखा, वह मंगलसूत्र कहाँ था। राहुल गांधी द्वारा सरकार बनने पर जाति गणना करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हम देश को जोड़ने का काम करते हैं और यह देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। सभी देशवासियों की एक ही जाति है और वह है भारतीय। देखिए, श्री परमेश्वर लाल सैनी संभल लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। युवा मोर्चा सम्मेलन लगभग 1000 से अधिक नौजवान पूरी लोकसभा क्षेत्र के यहाँ आए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी दिल की भावना को समझने के लिए और अपना विषय उन सबके सामने रखने के लिए। उसी परमेश्वर लाल सैनी जो वर्तमान में हमारे प्रत्याशी हैं, वो कैसे इस बार जीत करके लोकसभा के अंदर पहुंचे। तो ऐसे इतने सारे काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, किसान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, दलित वर्ग के लिए भी, गरीब के लिए भी, रिक्शा रेड़ा पटरी वाले, चाहे व्यापारी हो चाहे उद्यमी हो, प्रत्येक वर्ग के लिए करने का काम किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का, एयर कनेक्टिविटी का, RRTS का, रेलवे स्टेशन का, यानी सबको कुछ ना कुछ देने का काम, सबका सम्मान बढ़ाने का काम। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के प्रति और लोग मुख्यमंत्री के प्रति जो जनता का विश्वास कायम हुआ है, कि पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। जनता, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बेटियां, यहाँ किसान, यहाँ का नौजवान प्रधानमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री भरोसा करता है और भरोसा करने के कारण से ये सब चीज लगातार बढ़ रही है। और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार परमेश्वर लाल सैनी जी भी सांसद बनेंगे और जो संकल्प हमारा है इस बार 400 पार, उसको हम पूरा करने का काम। अब वो तो पता नहीं कहाँ था मंगलसूत्र, हमने देखा नहीं है, वो कभी चर्चा। हाँ, अब ये सब चीजें ऐसी हैं, ये सब चीजें ऐसी हैं, जनता चुनाव के मोड़ पे खड़ी है और मुझको लगता है कि इन सब चीजों वाला खट करके जनता केवल बीजेपी वोट दे रही है। कोई अर्थ नहीं है उसका। हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो समाज को जातियों में विभक्त करने का काम करते हैं। ये जातीय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई आवश्यकता भी नहीं है उसकी। जब देश पूरा एक सत्र में बंद करके भारत माता की जय के नारे के साथ तिरंगे के नीचे खड़ा है, तो जातियां क्या करेंगी? ये जातियों का विद्वेष है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज में जय फैलाने का काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी थोड़ा संभले, थोड़ा समझे, देश को जातियों में ना बांटे। और देश को केवल एक ही जाति है जो भारत माता की जय बोलते हैं, तो वो सब एक जाति है, जैसे भारतीय है और भारत का सम्मान। अग्निवीर में इतनी सारी भर्तियां हुई हैं, सब नौजवान लगे हैं, उनकी समीक्षा हो रही है। जब उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, वो 25% की भर्तियां, जैसे बात समझिए, उदाहरण के लिए लोग बीटेक में मेडिकल एडमिशन लेते हैं, जैसे कि नहीं लेते, 4 साल का कोर्स करते हैं, तो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद उनको दोबारा कंपटीशन में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से अग्निवीर में जो वर्गे जिनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, प्रशिक्षण हो जाएगा, उनको अनेक प्रकार के अवसर सेना में भी और अनेक क्षेत्रों में मिलने का काम होगा। ना वो बेरोजगार रहेंगे, ना वो भक्त होंगे, उनको अनेक प्रकार के अवसर देश के अंदर सेवा करने के मिलेंगे। अब इतना बड़ा विषय नहीं है, कांग्रेस छोड़ रहे लोग, कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं, कांग्रेस को बचा नहीं है, कोई नेतृत्व कांग्रेस का नहीं है। राहुल गांधी जो नेता है, किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार की उनकी नीति रहती है, हम सब कुछ जानते हैं। मेरा विषय केवल एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने नेता स्वीकार किया है, स्वीकार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें और देश के अंदर सभी कम से कम 400 लोकसभा सीटें। हमारा प्रयास है कि तीसरे चरण में शानदार वोटिंग हो, उसके लगातार प्रयास करें। हम युवा सम्मेलन में आकर ये कहेंगे कि हमारे युवाओं में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतना उत्साह है कि माननीय मोदी जी से उन्होंने प्रेरणा ली है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी जिस लगन के साथ में देश की सेवा कर रहे हैं, उसी लगन से हमारे देश का युवा और प्रदेश का युवा वोटिंग करेगा और हम 400 पार जाएंगे।
हमने कहा ना कि हमारा बहुमत आ रहा है, हम 400 पार जाएंगे। देखो, जो लोग अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि कर्मों का फल एक दिन अवश्य मिलता है। क्या कहेंगे मंगलसूत्र के बारे में? नहीं, हम सही कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी गहने में ही आता है। जब मंगलसूत्र ही हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो और गहना हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा? वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, वो अपने विचारों को व्यक्त कर रही हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं।